हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में लेक्चर नंबर 2 हेट्रोफिली लीव्स के डेवलपमेंटल फॉर्मेशन के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ लीव्स हैं डिफरेंट काइंड से। नेक्स्ट टाइप है हेट्रोफिली लीफ। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ foliage लीव्स एट डिफरेंट नोड्स ऑफ ए प्लांट इज नोन एज हेट्रोफिली। तो foliage लीफ एक सिंपल टाइप की लीफ होती है, ठीक है। अगर डेवलपमेंट यानी फॉर्म होना या प्रोड्यूस होना या फिर जनरेट होना कोई लीफ एक नोड के ऊपर डिफरेंट टाइप की है, दूसरे नोड पे डिफरेंट टाइप की लीफ है, दैट इज द काइंड ऑफ हेट्रोफिली। इन एक्वेटिक प्लांट्स रेननकुलस, सेजिटेरिया और लिमोफाइला देर आर 2 टाइप्स ऑफ हेट्रोफिली लीव्स। इनके भी फर्दर टाइप्स हैं एक्वेटिक सिस्टम में, मान लो हेट्रोफिली लीव्स के। फर्स्ट टाइप है द फ्लोटिंग और एरियल लीव्स। अभी इनके बेसिस बताए गए। फ्लोटिंग और एरियल लीव्स आर ब्रॉड एंड फुली एक्सपेंडेड। जो एरियल यानी पानी में रहने वाले प्लांट है, उनकी जो वाटर की सरफेस के ऊपर होती है वो कैसी होती है, एरियल लीफ होती है, ब्रॉड होती है और फुली एक्सपेंड होती है, फुली एक्सपेंडेड होती है। दूसरी सबमर्ज लीव्ड आर नैरो रिब्ड शेप्ड एंड हाईली डाइसेक्टेड। जो सबमर्ज यानी पानी के अंदर होती है वो कैसी होती है, नैरो पतली होती है, स्ट्रिप्ड होती है, रिब शेप्ड और डाइसेक्टेड कटी फटी होती है। टाइप्स ऑफ हेट्रोफिली लीव्स। अब हेट्रोफिली लीव्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स आर प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट नोड्स ऑफ द प्लांट्स। अलग अलग टाइप्स की लीव्स प्रोड्यूस होती हैं अलग अलग नोड्स के ऊपर, हर एक नोड के ऊपर डिफरेंट काइंड की लीफ प्रेजेंट होती है। ये इन्वायरमेंटल यानी ड्यू टू द इन्वायरमेंट one node produce different kind leaf and another node produce different kind leaf. Develops due to the response of the surrounding environment. कैसे डेवलप होती है, इन्वायरमेंट, बाहरी क्लाइमेट का जो इन्वायरमेंट है उसके बेसिस पर ये लीफ डेवलप होती है, इसी वजह से इनको इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली बोला गया। मोस्टली फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स। मोस्टली फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स। और हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट, द प्लांट विच डेवलप्स बेसिकली इन वाटर सिस्टम नोन एज हाइड्रोफाइट और एक्वेटिक प्लांट्स। अब द सबमर्ज लीव्स लुक्स लाइक डाइसेक्टेड रूट्स वाइल एरियल लीव्स आर कंप्लीट। सबमर्ज, अभी हम बात करें पीछे 2 टाइप्स की। सबमर्ज जो पानी के अंदर होंगी वो कैसे होती है, डाइसेक्टेड कटी कटी रूट्स से दिखाई देती है, और वाइल जो हवा में होती है पानी की सरफेस के ऊपर होती है वो कंप्लीट फॉलिएज लीफ दिखाई। सबमर्ज लीव्स विच ग्रो इनटू द वाटर सीम्स शॉर्ट एंड कटेड। जो पानी के अंदर ग्रो करती हैं वो शॉर्ट और कटेड होती है। एग्जाम्पल है इसका लिमोफाइला, हेट्रोफाइला और रेननकुलस एक्वेटिलिस। दूसरा है डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, वो था इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली, ये डेवलपमेंट के बेसिस पर। दीज टाइप्स लीव्स आर the leaves which are different at different developmental stages। यानी पत्ती के जो डेवलपमेंट के स्टेज होते हैं उसके बेसिस पर भी अलग अलग काइंड की होती है। एक डेवलपमेंटल स्टेज में यानी इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज में अलग और लेटर मैच्योरिटी में अलग, सो दे आर नोन एज डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। डेवलपमेंट के बेस पे इसलिए इसको डेवलपमेंटल हेट्रोफिली बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका डेलिकोस और एकेशिया मेलेनोजाइलोन। इन डेलिकोस एट द टाइम ऑफ सीडिंग स्टेज, यानी हम लोग बात कर रहे थे डेवलपमेंट, जब सीड ग्रोथ कर रहा है सीडिंग स्टेज पे, द लीव्स आर सिंपल, लीफ सिंपल होती है, बट एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी द लीव्स बिकम कंपाउंड। यानी जब मैच्योरिटी नहीं होती, सीडिंग स्टेज होती है, तब तो सिंपल लीफ होती है और बाद में कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल और कंपाउंड के बाद में हम लोग लेटर पढ़ेंगे। सेकेंड है इन एकेशिया मेलेनोजाइलोन, यंग लीव्स आर पिन्नेटली बाई कंपाउंड। यंग लीफ यानी न्यू जनरेट जो हैं अभी लगी हैं या ओरिजिन हुआ है, जिनका बर्थ हुआ है, लीफ की फॉर्म हुई है, वो बाई कंपाउंड पिन्नेटली, बट मैच्योरिटी दे आर फाइलेट्स। ये फाइलेट से एक मॉडिफिकेशन होता है जो पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हैबिचुअल हेट्रोफिली। हैबिचुअल हेट्रोफिली मतलब इनकी हैबिट्स के बेसिस पर पत्तियों का डेवलपमेंट।
इन दिस टाइप ऑफ लीव्स एट डिफरेंट नोड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स आर फाउंड। इस टाइप के पत्तियों के अंदर क्या होता है, हर एक नोड के ऊपर जहाँ से जनरेट होती है अलग अलग टाइप की लीफ फॉर्म ऑफ होंगी। दीज आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। और ये अलग अलग कैसे होती है, इनकी शेप और साइज अलग हो सकती है, लेंथ अलग हो सकती है। एग्जाम्पल है एर्टोकार्पस और सेलेजिनेला। एर्टोकार्पस और सेलेजिनेला। फर्स्ट है इन सेलेजिनेला यूजुअली लीव्स आर सिंपल एंड एंटायर बट मैनी लीव्स विद लॉब्ड नेचर अपीयर एट डिफरेंट नोड्स। बेसिकली पत्तियां कैसी होती हैं, लीफ होती हैं और कंप्लीट होती हैं, बट कुछ में क्या होती है, लॉब्ड, यानी उनके लॉब बन जाते हैं, कॉर्नर्स बन जाते हैं डिफरेंट नोड, अलग अलग नोड्स पे। दूसरा इन सेलेजिनेला लीफ फाउंड ऑन डिफरेंट नोड्स, पत्तियां अलग अलग नोड्स पे प्रेजेंट होती है। आर वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चेंज होती हैं, किसके अंदर, साइज में स्मॉल और लार्ज हो सकती है। ठीक है, अब बात कर सकते हैं ये हेटेरोफिली लीव्स का फॉर्मेशन बात कर सकते हैं हम लोग। एरियल लीव्स, ये एरियल लीव्स हैं, ठीक है। और अंडर डाइसेक्टेड लीव्स, सबमर्ज लीव, ये वाली पत्तियां हैं डाइसेक्टेड है, कटी कटी रूट से दिखाई दे रही हैं जो, ये डाइसेक्टेड लीव्स है, ये एरियल लीव्स है। फिर ये दूसरा ये हेटेरोफिली का है, ये एनिसोफिली का। एनिसोफिली के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। In these types of leaves, the leaves develops on a single node, two leaves। एक लीव के ऊपर दो अलग अलग लीव्स डेवलप होती है और एक साइज में बड़ी होती है और एक बड़ी होती है। डिफरेंट पेयर ऑफ लीव्स, एक नोड है और एक नोड पे दो लीव्स है, एक बड़ी एक छोटी है। नोड, स्मॉलर लीफ, बिगर लीफ, दिस इज काइंड ऑफ एनिसोफिली लीव्स। एनिसोफिली में क्या होता है, एक नोड के ऊपर दो लीफ बनी होती है, वन इज बिगर इन साइज एंड अनदर इज स्मॉल इन साइज। दिस काइंड ऑफ डिफरेंस इन साइज ऑफ पेयर ऑफ लीव्स नोन एज एनिसोफिली। इस टाइप का जो डिफरेंस है पत्तियों के अंदर नोड्स के ऊपर, वो क्या होता है, एनिसोफिली कहलाता है। कि मतलब एक नोड पे दो पत्तियां लग रही है, एक पेयर में लग रही है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। इस काइंड के अपीयरेंस ऑफ लीव्स को एनिसोफिली बोल। एग्जाम्पल इसका बोहेरिया, ठीक है, बोहेरिया। फिर नेक्स्ट है लीफ बेस। लीफ बेस एक टॉपिक है, अलग टॉपिक। लीफ बेस जनरली इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली फ्रॉम द लीफ स्टाल्क। बेसिकली हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते किससे, स्टाल्क से, बट व्हेन इट इज़ मॉडिफाइड। बट लीफ स्टाल्क अगर मॉडिफाइड हो जाता है तो लीफ बेस को हम लोग ईजिएस्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्पेशल फॉर्म इट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड और डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्टाल्क। अब टाइप्स या वेरिएशन है किसके, लीफ बेस के। सबसे पहला है पेल्विनस स्टाल्क बोल सकते हैं, लीफ बेस बोल सकते। व्हेन लीफ बेस गेट्स स्वेलन मॉडिफाइड, अगर लीफ बेस क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है या चेंज होकर मॉडिफाइड होकर के फूल जाता है, तो उसको हम लोग पेल्विनस बोलते हैं। इसका एग्जाम है मिमोसा पुडिका मोस्ट ऑफ प्लांट्स ऑफ फेबेसी फैमिली। मिमोसा पुडिका और मोस्ट ऑफ प्लांट्स फेबेसी फैमिली के ऐसे होते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर होती है। दिस इज द स्टेम, ठीक है, ये थ्रोन्स हो गए, ये स्वेलन लीफ बेस है जिसको पेल्विनस बोलते हैं, ये पत्तियां होगी। दूसरा ये भी इसी का ही पार्ट है, जैसे ये स्ट्रक्चर स्वेलन बेस स्टाल्क हो गया, इसको पेल्विनस, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसके वेस्कुलर बंडल हैं या जाइलम एंड फ्लोएम हो सकते हैं। सेकेंड टाइप लीफ बेस सैथरी। Leaf base is broad and surrounded the stem as an envelope। लीफ बेस क्या होता है, ब्रॉड होता है और स्टेम को कवर अप करके रखता है। एनवेलप का मतलब कवरिंग, ग्रास में ऐसा होता है और बनाना में, तो बनाना में ऐसा ये दिख रहा है, दिस इज द स्टेम और दिस इज द कवरिंग, स्टेम कवरिंग किया हुआ है, ये सैथरिंग हुई। ये दूसरा ये स्टेम है, इसको कवर करके, ये स्टेम है इसको एक कवर करके रखा है, ब्रॉड लीफ बेस, दैट इज सैथरिंग। थर्ड टाइप है एरिकुलेट। व्हेन लीफ बेस इज डिविजिबल इनटू टू लॉब्स, अगर लीफ बेस दो लॉब्स में डिवाइड हो जाए, दीज आर द लॉब्स, ठीक है, लीफ बेस के। ये लीफ है और ये लीफ बेस हो गया, लीफ के दो बेस बन गए, तो ये इस टाइप का ऑरिकुलेट कहलाता है। नेक्स्ट है एम्पली एक्सक्यूएल। एम्पली एक्सक्यूएल व्हेन द लीफ बेस कवर्स द स्टेम एंटायरली, जब लीफ बेस पूरे के पूरे तने को कवर अप कर लेता है तब ऐसा होता है। ये एग्जाम्पल है प्लम
बोगो, प्लम्बेगो इसका एग्जाम्पल होता है। दिस इज द स्टेम, और ये क्या होता है, एंटायर लीफ बेस कवर स्टेम, ये एंटायर लीफ बेस है, ये पूरे के पूरे स्टेम को कवर अप करता है। एम्पली, एग्स्क्वेल, लीफ और ये स्टेम। नेक्स्ट है कोनेट परफोलिएट, व्हेन लीफ बेसेस ऑफ टू अपोजिट प्लेस, यानी जब दो लीफ बेस होते हैं, लीफ बेस टू अपोजिट प्लेस, व्हेन लीफ बेसेस ऑफ टू अपोजिट प्लेस्ड साइड, दो पत्तियों के दो अपोजिट प्लेस अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्रेंशिएट हुई पत्तियों के जो लीफ बेस होते हैं प्रेजेंट एट वन कॉमन, एक कॉमन नोड पे होते हैं और फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉनेट परफोलिएट। एग्जाम्पल इसका कॉन्स्कोरा डिफ्यूजा, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज द स्टेम मिडिल पार्ट, और ये लीफ है, और ये दोनों के बेस क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये लीफ ये जुड़ा हुआ है, ये लीफ जुड़ा हुआ है, वन कॉमन नोड, ये कॉमन नोड होगी, ये कॉमन नोड होगी। अपोजिट प्लेस लीफ, ये अपोजिट प्लेस लीफ है, फ्यूज्ड बेस लॉब हो, फ्यूज्ड बेस लॉब। परफोलिएट, व्हेन बोथ द लॉब्स ऑफ लीफ बेसेस जॉइंट्स ऑल अराउंड द नोड, पूरी की पूरी नोड के अंदर पत्ती का बेस घूम जाता है, तो उसको हम बोलते हैं परफोलिएट। एलॉय इसका एग्जाम्पल। दिस इज एन काइंड, ये नोड होगी और ये चारों तरफ से पत्तियां इसको लीफ बेस घेर लेता है एंटायरली। लॉब्स ऑफ लीफ अराउंड द नोड, नोड के चारों तरफ क्या है, लॉब हो गए लीफ के, और ये क्या है, लीव्स ऑफ कॉमन नोड, ठीक है। एग्जाम्पल इसका अलॉय। ये थे लीफ बेस के मॉडिफाइड फॉर्म, या सेपरेटली हम लोग इसको अलग नहीं बोल सकते, बट मॉडिफाइड हो जाता है अगर लीफ स्टाल्क तो लीफ बेस बनाता है। थैंक यू।